आदाब। 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं ज़ेबा शाह। पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में मातोश्री के डीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का किया इफ्तिताह। कहा, सरकार की कोशिश आम आदमी को मिली तिब्बी सहूलियात का फायदा। असेंबली में आज बजट पर हुई बहस, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरों ने अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर सरकार को घेरने की कोशिश। वहीं सरकार ने बड़े बजट की अहमियत पर दिया जोर। महकमा तामीरात आम्मा वजीर जितिन प्रसाद ने कहा, सड़क हादसों को कम करने के लिए बेदारी जरूरी। PWD के साथ नक़्ल हमल, तालीम, सेहत और दीगर महकमों को मिलकर करना होगा काम। और वाराणसी और अमेठी में रोजगार मेलों का किया गया इनेकाद। मेले में मुख्तलिफ कंपनियों ने अहलियत की बुनियाद से उम्मीदवारों का किया इंतखाब। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज अपने आबाई सूबे गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने राजकोट जिले के एटकोट में मातोश्री डीपी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का इफ्तिताह किया। अस्पताल में जदीद तरीन तिब्बी आलात दस्तयाब हैं और ये इलाके के लोगों को आलमी सतह की तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्डों का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर माहिरीन से सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। सरकार की हमेशा यही कोशिश रही है कि आम आदमी को तिब्बी सहूलियात का फायदा मिल सके। अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए खास इंतजाम है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जब अस्पताल अहाते में पहुंचे तो उन्होंने अस्पताल एहलकारों के साथ एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मरकज में बीजेपी की क़यादत वाली NDA सरकार मुल्क की खिदमत के 8 साल मुकम्मल कर रही है। उन्होंने बताया कि इन सालों में सरकार ने गरीबों की खिदमत, बेहतर इंतजामिया और गरीब की बहबूद को अव्वलीन तरजीह दी है। इसके साथ ही सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास पर चलते हुए मुल्क की तरक्की को नई रफ्तार दी गई। सौराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद करेगा। जब सरकार के प्रयास में जनता का प्रयास जुड़ जाता है तो सेवा करने की हमारी शक्ति भी अनेक गुना बढ़ जाती है। राजकोट में बना यह आधुनिक अस्पताल एक इसका बहुत बड़ा उत्तम उदाहरण है। तीन करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को खुले में शौच से मुक्ति, 9 करोड़ से अधिक गरीब बहनों को धुएं से मुक्ति, 2.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को बिजली कनेक्शन, 6 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से जल, 50 करोड़ से अधिक भारतीयों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा,
ये सिर्फ आंकड़े नहीं है मेरे भाइयों बहनों, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि गरीब की गरिमा सुनिश्चित करने के हमारे कमिटमेंट के ये प्रमाण है, प्रमाण साथ। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर लालजी वर्मा ने बजट खुतबे की बहस में हिस्सा लेते हुए सरकार को अदादोशुमार की बुनियाद पर घेरने की कोशिश की। उन्होंने सरकार पर इल्जाम आयद किया कि सरकार लंबे चौड़े बजट लाती है, लेकिन हकीकत में खर्च उससे बहुत कम है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार अदादोशुमार के जरिए ऐवान और अवाम को गुमराह कर रही है। कि पिछले बार अनुदान संख्या 32 स्वास्थ्य विभाग का जो बजट था वो 10,432.46 करोड़ का। माननीय मंत्री जी सुन लें, और इस बार जो इन्होंने दिया है 10,099.79 करोड़, पिछले बार की तुलना में 3.19% की कमी करने का काम किया गया है। अनुदान संख्या 83 प्रदेश के करीब 21-22% अनुसूचित जाति की आबादी है। उस आबादी के लिए जो बजट इन्होंने अनुदान संख्या 83 जो विशेष घटक का है, उस घटक में भी मान्यवर इन्होंने 7.2% का कमी कर दिया। मान्यवर इसी तरह से मान्यवर अन्य भी तमाम जो योजनाएं हैं मान्यवर, उसमें भी इन्होंने इसी तरह से तमाम क्षेत्रों में कमी करने का काम किया। मान्यवर शिक्षा का बजट पूरे भारत का औसत है कि पूरे बजट का 15.2% खर्च किया गया है। बजट आया है औसत बजट माने पूरे भारत का, और उत्तर प्रदेश में 13%। मान्यवर कृषि का बजट जो भारत का औसत है, अन्य स्टेटों का जो औसत है वो 6.2% है, और उत्तर प्रदेश में है 2.8%। मान्यवर दूसरी तरफ माननीय मंत्री जी ने अपने बजट में कहा है कि पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विशेष पैकेज के लिए, विशेष क्षेत्र विकास के लिए 700 करोड़ रुपया अपने बजट भाषण में पढ़ाने का काम किया है। लेकिन जो हमारा आंकड़ा है मान्यवर, जो साहित्य हमें मिला है, जो इसमें अपलोड किया गया है, उसमें 500 करोड़ है। 200 करोड़ रुपए को अंतर कहां से आ गया माननीय मंत्री जी? वहीं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर सिद्धार्थनाथ सिंह ने बजट में हिस्सा लेते हुए लालजी वर्मा के उठाए हुए कुछ मुद्दों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बजट का दायरा बढ़ने से मजमूई घरेलू पैदावार का दायरा बढ़ा है, साथ ही रियासत की तरक्की के लिए मुख्तलिफ मुद्दों और मंसूबों में बजट की दस्तयाबी भी बढ़ी है। मैं कुछ बातें उनके बीच में रखना चाहूंगा। जब आप पूंजीगत निवेश की बात करते हैं और स्टेट जीडीपी से लेते हैं, तो यह अर्थशास्त्र का एक प्रिंसिपल है, उसको भी समझना चाहिए। जितना बड़ा बेस होएगा स्टेट जीडीपी, वो परसेंटेज उसके हिसाब से रिफ्लेक्ट करता है। कहीं आपका बेस ही छोटा है तो आप 100 रुपए पे 3% जोड़ेंगे तो 3 रुपए होएगा, लेकिन 200 रुपए पे कहीं आप 2% भी जोड़ेंगे तो वो 6 रुपए हो जाता है। तो आपके जमाने में, जब आपके जमाने में स्टेट जीडीपी था, सुन लीजिए, हम लोग जब आपके जमाने में स्टेट जीडीपी था, वो जो था 2015-16 में जब आपकी सरकार जाने वाली थी, वो 11.4 लाख करोड़ था। और 2019-20 के अंदर जब हमारी सरकार चुनाव में जाने वाली थी तो वो 18 लाख करोड़ तक की जाता है। और अभी आंकड़े केंद्र सरकार के नहीं आए हैं वर्मा जी, वो जब आंकड़े आएंगे तो वो आप देखेंगे वो 20 लाख करोड़ तक चला जाएगा। तो 4% और 3-3.5% में अंतर अपने आप आ जाएगा। ये अर्थशास्त्र है, इसको समझना पड़ेगा जब आप बजट को ठीक से समझ पाएंगे। और बजट को समझने के लिए कहीं आपको 6,15,000 करोड़ एक बड़ी फिगर है, मगर फिर आप उसको समझ नहीं पाए। कहीं
उससे जो टैक्स कलेक्शन है वो 3,70,000 करोड़ पहुंचता है 6,15,000 करोड़ में, तो वो अपने आप में इस बजट के लिए एक ऐतिहासिक बजट की तरफ संकेत भी करता है। और एफआरबीएम जिसको आप कहते हैं, हम कहते हैं राजकोषीय घाटा, वो कहीं 4% के नीचे रह जाएगा तो अपने आप दिखता है कि रेवेन्यू रिसीट जो है वो बढ़ती जा रही है। और जब बढ़ती है उसका कारण एक ही होता है अध्यक्ष जी, कि आपका जो स्टेट जीडीपी है वो आपका बढ़ रहा है और वो कभी नहीं बढ़ेगा जब आपने बजट का पैसा खर्च नहीं करा या उसके अंदर जो राज्य के अंदर जो निवेश है अन्य योजनाओं में आपने उसको लगाया नहीं, तो स्टेट का जो जीडीपी होता है वो बढ़ता नहीं है, ना ही वो लाखों में आगे बढ़ता है। आज पीडब्ल्यूडी महकमे के जरिए सड़क तहफ़्फ़ुज़ वर्कशॉप मुनक़िद की गई, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर वज़ीर जितेंद्र प्रसाद और वज़ीर ममलकत ब्रजेश सिंह शामिल हुए। इस दौरान जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि सड़क हादसात को कम करने के लिए बेदारी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि सड़क तहफ़्फ़ुज़ ज़ाब्तों पर सख्ती से अमल करें। जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए पीडब्ल्यूडी के साथ ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत और दीगर महकमों को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला का ख्वाब है कि साल 2025 तक 50% सड़क हादसात में कमी आए और 2030 तक पूरी तरह हादसात रुक जाएं, ताकि किसी का कुनबा न उजड़े, हर शख्स महफूज सड़क पर चल सके। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी और प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संकल्प और निर्देश है कि ये रोड सेफ्टी एक्सीडेंट्स की जो आंकड़े हैं उनमें तुरंत कमी लाई जाए और लक्ष्य यही है कि 2025 तक जो आंकड़े हैं वो 50% तक घटा दिए जाएं और 2030 तक बिल्कुल ही रोड सेफ्टी एक्सीडेंट्स के जो आंकड़े हैं वो शून्य हो जाएं। और जहां तक ये चुनौती का सवाल है, सभी विभाग, पीडब्ल्यूडी तो भूमिका निभाएगा ही, मगर अन्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, परिवहन मंत्रालय, सभी से कोऑर्डिनेशन करके इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। जब ये सरकार कोरोना जैसी महामारी पे काबू पा सकती है और वहाँ के आंकड़े घटा सकती है और चुनौती का सामना कर सकती है, तो कोई वजह ये नहीं है कि हम रोड सेफ्टी को आगे लेके जो रोड एक्सीडेंट्स के जो आंकड़े हैं उनको भी घटाएंगे और उन जान माल की रक्षा करेंगे। माजूरों के लिए चलाई जा रही दिव्यांग भरण पोषण इमदादी स्कीम से फिरोजाबाद में 14,400 से ज्यादा माजूर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए हर माह पेंशन हासिल करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। उनमें 1,327 अक़लियती फ़िरक़े के, जबकि 2,500 से ज्यादा दर्ज फहरिस्त ज़ात के लोग शामिल हैं। इन मुस्तफ़िदीन को 1,000 रुपए हर माह के हिसाब से तमामी पेंशन मिल रही है, जबकि 25 जज़ाम के मरीजों को 3,000 रुपए फी माह पेंशन दी जा रही है। माजूर अफराद पेंशन और मुफ्तालात पाकर बहुत खुश हैं और सरकार की सताइश कर रहे हैं। लगभग 3,000 रुपए हर महीने की पेंशन दी जाती है और उनको विशेष हम लोगों के द्वारा सपोर्ट दिया जाता है। इसी के साथ जो हमारे 14,406 बेनिफिशरी हैं, उसमें लगभग 1,327 अल्पसंख्यक बेनिफिशरी हैं और 2,502 हमारे एससी बेनिफिशरीज हैं। सभी बेनिफिशरीज को पेंशन योजना के अलावा विभिन्न जो उपकरण समय समय पर जो शासन से हम लोगों को दिए जाते हैं वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। पेंशन भी मेरी सारी आती है। जब भी मैं आता हूँ तो मेरा काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। ना पर मोहल्ला ताड़ा वाली बगिया मुझको साइकिल भी मिली, मेरी पेंशन भी बराबर से आ रही है। 1,000 रुपये महीना आता है, 3 महीने में 3,000 मिलती है मुझे। हाँ सर, और साइकिल भी मुझे मिली थी यहीं से और मुझे यहाँ सब योजना मिल रही है। रायबरेली में अमृत स्कीम के तहत हुए कामों की लोग सताइश कर रहे हैं। अमृत स्कीम से मिल रहे पानी का मयार बेहतर होने के सबब लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान हुई है। रायबरेली की मऊ कॉलोनी में लोगों ने बताया कि पुरानी पाइपलाइन डैमेज होने के सबब अक्सर सीवर से जुड़ जाती थी, जिससे पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता था। लेकिन अमृत योजना में नई पाइपलाइन भेजने के बाद इन सारे मसाइल से लोगों को छुटकारा मिल गया। इससे उनका पानी का मसला मुस्तकिल तौर से हल हो गया है। रायबरेली के लोगों ने सरकार की तारीफ की है।
पहले गंदा पानी आता था, बदबूदार रहता था और अब पानी अच्छा आता है, साफ़ रहता है, खाना भी बनाना जा सकता है और पी भी जा सकता है। इससे जो पानी हमें मिल रहा है शुद्ध मिल रहा है, और पुरानी पाइपलाइन थी वो आम दिनों में तो ठीक ठाक आता था पानी लगभग, लेकिन बारिश के दिनों में पानी बहुत ज़्यादा दूषित आता था, पीने और इस्तेमाल करने योग्य बिल्कुल नहीं होता था, और ये पानी शुद्ध रहता है। ये जो भारत की सरकार की जो अमृत योजना है बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें क्या है कि पहले क्या था कि पानी कभी आता था कभी नहीं आता था, कभी गंदा आ रहा है, और बारिश के दिनों में तो बहुत ही गंदा आता था कि मतलब उसको अगर बाल्टी में भर लिया जाए तो बदबू रहती थी। तो इससे क्या है कि जिन लोगों के घर में आरओ नहीं लगा हुआ था, या फिर जो मार्केट में आरओ वाले आते हैं डिब्बे दे जाते हैं वो नहीं होता था, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती थी। हैंड पाइप से जा रहे हैं, भर रहे हैं, कभी बारिश हो रही गिर रहे हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत होती थी। लेकिन अभी जब से ये योजना के तहत पाइपलाइन बिछी है कॉलोनी में और पूरे शहर में, तो उन लोगों को या हम लोगों को बहुत ही मतलब सुविधा हुई है। मरकजी सरकार की अटल मिशन अमृत योजना शहरी के तहत शहर में रहने वाले गरीब लोगों को साफ पानी दस्तयाब कराया जा रहा है। शहरों की तरक्की के लिए मरकजी सरकार ने 2015 में ये स्कीम शुरू की थी। इसका मकसद हर घर को पाइपलाइन से पानी की सप्लाई और सीवर कनेक्शन फराहम करना था। लखनऊ में साल 2015 से कबल घरों में साफ पानी की सप्लाई का निज़ाम सही नहीं था, जिसकी वजह से लोगों को गंदा पानी पीने पर मजबूर होना पड़ता था। इस स्कीम के नाफिज होने के बाद लखनऊ के स्लम इलाकों के घरों में साफ पानी की सप्लाई हो रही है। लोगों को अब साफ पानी मिल रहा है। जब से ये सरकार आई है तब से पानी साफ आ रहा है। हर घर में पानी की व्यवस्था, नल लगा है, टंकी लगी है और पानी गंदा नहीं आता है। मोदी जी के राज में पानी बिल्कुल साफ आता है और पूरी जो उन्होंने कहा था वो पूरा उन्होंने वादा अपना निभाया है। मेरा नाम नीलू कश्यप है। ये अमृत योजना का हम बहुत लाभ उठा रहे हैं। सरकार ने जो ये योजना दिया है हम इससे टाइम से अपने समय पर काम कर लेते हैं, पानी भी भर लेते हैं, कपड़े धुल लेते हैं, खाना भी बना लेते हैं और टाइम से मेरा सारा काम हो जाता है। इसलिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। सरकार ने जो अमृत योजना घर घर लगाया है इससे बहुत सुविधा मिल रही है। हमारा काम समय से हो रहा है और जितने कार्य रुक जाते थे उनको दिक्कतें आती थी वो सब दूरियाँ हो रही हैं, इसीलिए सरकार को धन्यवाद है। मरकजी सरकार के जरिए चलाई जा रही वज़ीर-ए-आज़म स्वनिधि स्कीम कासगंज जिले के रेहड़ी पटरी वाले और सड़क पर छोटी छोटी दुकान लगाने वालों के लिए नेमत साबित हो रही है। यहाँ की सड़क पर सामान फरोख्त करने वाले दुकानदार इस स्कीम के लिए सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कासगंज के जिला प्रोजेक्टर अफसर डूडा विद्याशंकर पाल ने बताया कि जिले में पहली किस्त के तौर पर फी शख्स 10,000 रुपए के हिसाब से 5,790 मुस्तफिदीन को हासिल हो चुके हैं। अब दूसरी किस्त की कीमत बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दी गई है, जो 1,700 से ज्यादा मुस्तफिदीन को दी जा रही है। इस मंसूबे से इस्तेफादा करके जिले के रेहड़ी पटरी वाले काफी खुश हैं। हमारे पास प्रधानमंत्री के तहत प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 का लोन प्राप्त किया किसी से मालूम करके। अब हमारा काम ये ठेला खोला है टिक्की समोसे का, काम धंधा अच्छा चल रहा है। कोरोना काल में मेरे पास कोई काम धंधा ही नहीं था, तो प्रधानमंत्री ने स्वनिधि योजना का कार्य किया था। उसमें मैंने 10,000 रुपये का लोन लिया था। अब मैं बहुत खुश हूँ, सरकार का मैं धन्यवाद चाहता हूँ। मेरा नाम रितेश है, मैं कासगंज का रहने वाला हूँ। मैं घर पे हलुआ था और मुझे एक स्वनिधि योजना का लाभ मिला और किसी ने बताई कि मुझे कि आप फार्म भर दो, आपको 10,000 रुपये मिल जाएंगे। मैंने भर दिया फार्म, मुझे 10,000 रुपये मिल गया। मैंने काम बढ़ा दिया अपने ठेले में और मेरा काम अच्छे से चल रहा है। मैं सरकार का धन्यवाद कहना चाहता हूँ। भारत सरकार की स्कीमों में से एक वज़ीर-ए-आज़म गरीब कल्याण अन्न योजना का आगाज 26 मार्च 2020 में किया गया था।
इसके तहत सरकार ने गरीब लोगों को मुफ्त अनाज तकसीम किया। प्रयागराज में वज़ीर-ए-आज़म गरीब कल्याण अन्न योजना से इस्तेफादा करने वाले कुलदीप कुमार समेत कई दीगर मुस्तफिदीन ने बताया कि इस मंसूबे से हम सभी को बहुत फायदा मिल रहा है और हमारे कुनबे की आसानी से गुजर बसर हो रही है। सभी ने सरकार के तय इज़हार तशक्कुर किया और अपील की कि ये स्कीम आगे भी गरीबों को मिलती रहे, जिससे आम लोगों को 2 वक्त की रोटी आसानी से नसीब हो सके। जी, प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत हमको राशन हर महीने मिलता है और ये योजना बहुत अच्छी है और हम सरकार से निवेदन करें कि हमें हमेशा ये गल्ला मिलता रहे। हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो हम लोग को राशन मिलता है, इससे हमारे परिवार का भरण पोषण होता है। हम ये चाहते हैं सरकार हमें ऐसे ही योजनाओं का लाभ देते रहे और हमारी सरकार से ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वो हमको ऐसे ही अनाज देते रहे। बलरामपुर जिले में वज़ीर-ए-आज़म मुद्रा स्कीम बेरोजगारों और छोटे ताजिरों के लिए नेमत साबित हो रही है। बेरोजगार जहां मुद्रा योजना के तहत आसानी से बैंकों से कर्ज हासिल करके खुद रोजगार की जानिब बढ़ रहे हैं, वहीं कम पैसे वाले छोटे ताजिर भी मुद्रा स्कीम के तहत कर्ज हासिल करके अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। मुद्रा स्कीम के तहत जिले में मुख्तलिफ बैंकों के जरिए 31 मार्च तक 10,000 लोगों को 350 करोड़ से ज्यादा कर्ज तकसीम किया जा चुका है। मुद्रा स्कीम के जरिए इमदाद हासिल करके किराना, कपड़ा, जनरल स्टोर और दीगर कारोबार के मुस्तफिदीन अपने कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। इस स्कीम की तारीफ करते हुए मुस्तफिदीन ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। मेरे पास पूंजी कम थी, मुझे पता चला कि मुद्रा लोन मिल रहा है, मैंने मुद्रा लोन लिया, उस पूंजी से मैंने व्यवसाय किया और मैं व्यवसाय अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और अच्छे से चल रहा है। पूंजी हमारी पहले छोटी थी और उसको जब मुझको पता चला कि मुद्रा लोन जो है हो रहा है, बैंक गए, मैनेजर साहब से मिले और उसके बारे में जो है जानकारी हुआ तो बैंक ने हमको दिया मुद्रा लोन और उससे धीरे धीरे हमारा कारोबार आगे बढ़ रहा है। मैं छोटी दुकान करती थी, मेरे पास पूंजी नहीं थी, मुझे मुद्रा लोन के बारे में पता चला तो मैं बैंक से लोन लिया। अब मेरा दुकान अच्छा चल रहा है। हम इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। छोटी मोटी मेरी व्यापार थी, मुझे पूंजी की ज़रूरत थी और हमने जाकर बैंक में पता किया तो प्रधानमंत्री योजना मुद्रा लोन वाली बात चल रही थी, तो हमने मैनेजर साहब से जाकर मिला, उनसे अपना लोन कराया और मेरी छोटी मोटी व्यापार जो है अब बहुत ही बढ़िया चलने लगी। आग लगने पर लोगों को आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड टीम का इंतजार रहता है, लेकिन अगर फायर स्टेशन जाए हादसे से काफ़ी दूर हो तो ऐसे में जब तक फायर टीम पहुंचती है काफ़ी नुकसान हो जाता है, जिसके मद्देनज़र वज़ीर आला के जरिए हुक्म जारी किया गया था कि फायर ब्रिगेड टीम के जरिए हर स्टेशन पर तरक्याती ब्लॉक के रजाकार 100 नौजवानों को हफ्ते भर आग बुझाने से मुताल्लिक मुफ्त तरबियत दी जाए। जिसके बाद सीतापुर जिले के महमूदाबाद में फायर सर्विस के इंचार्ज राम लखन वर्मा ने महमूदाबाद तरक्याती ब्लॉक और रामपुर मथुरा तरक्याती ब्लॉक के नौजवानों को मुफ्त तरबियत दी। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में मुख्यालय फायर सर्विस के आदेशानुसार ब्लॉक स्तर पर स्वयंसेवी प्रशिक्षकों को 100 हर ब्लॉक से स्वयंसेवी प्रशिक्षकों के लिए आदेश हुआ था कि इनको प्रशिक्षण देकर के जागरूक किया जाए ताकि ये गांव में अपने गांव में जाकर के जनता की सेवा कर सकें और वहां पे आग लगे तो उसको कंट्रोल करें और समय से सूचना फायर सर्विस को दें, उनके पहुंचने में उनकी मदद करें। इस उद्देश्य से इनको फायर स्टेशन पर जागरूक किया गया। 7 दिन का इनको प्रशिक्षण दिया गया आग बुझाने का। हमें आग बुझाने और जीव रक्षा करने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसके तहत हमारे गांव या आसपास कहीं आग लग जाती है तो उसके लिए जो प्रशिक्षण हमें दिया गया उसके आधार पर हम आग बुझाने का पूरा प्रयास करेंगे।
वाराणसी में चौका घाट पर ख्वातीन सनती तरबियती इदारे के अहाते में मंतक़ाई सतह पर रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले में उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों की कुल 40 कंपनियों ने उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया, जिसमें ख्वातीन और मर्द दोनों को ही रोजगार के मौके दिए गए। इस मौके पर राजकीय महिला उद्योग तरबियती इदारे चौका घाट के प्रिंसिपल राधिका त्रिपाठी ने बताया कि यहाँ पर ख्वातीन को खास तौर से हुनर को फरोग स्कीम के जरिए तरबियत देकर रोजगार मेले में रोजगार के मौके दिए गए हैं। रोजगार मेले में तकरीबन 6,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया और तकरीबन 4,000 लोगों का इंतखाब किया जाना है। हमारे युवाओं के लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि हमारे ITI महिला विद्यालय में ये बृहद रोजगार मेला जो मंडलीय स्तर पर लगा है, उनके लिए बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने की दशा में ये काम किया गया है कि अभी तक 6,000 जो क्या पॉइंट्स आए हैं, जो बच्चे आए हैं वो आ चुके हैं और उसमें 1,200 लोगों को अभी तक नियुक्ति पत्र भी मिल गया। ये बहुत बड़ी बात है कि उसी प्लेटफॉर्म पे आपको एप्लीकेशन भरना और उसी प्लेटफॉर्म पे आपको नियुक्ति पत्र मिल जाना, ये एक सरकार की सफलता का एक बहुत बड़ा छवि दिखाई दे पड़ रहा है। शासन के निर्देशानुसार बृहद मंडलीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें 46 कंपनियां जो कि उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश के बाहर से भी आई हुई हैं तथा लगभग 4,000 विभिन्न पदों पे ये भर्तियां करेंगी। अभी तक 10,000 के आसपास लड़के कंपनी में प्रतिभाग कर चुके हैं। आशा है कि लगभग 3,000 लड़कों का चयन हो जाएगा। मेरा नाम सावित्री है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक वाराणसी से हूँ और मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने आई थी, जो कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। याची इंडियन पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नाम है। थैंक यू। मेरा नाम गुड़िया पाल है, मैं महिला राजकीय पॉलिटेक्निक बनारस से हूँ। मुझे जॉब मिली है इंडियन लिमिटेड में। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सैलरी 12,000 है। मेरा नाम निकिता यादव है, मैं महिला पॉलिटेक्निक से पढ़ती हूँ। मैं यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आई थी, जो मेरा सिलेक्शन हो चुका है। राजकीय इंडिया लिमिटेड कंपनी में सिलेक्शन हुआ है, जो कि मैं बहुत खुश हूँ अपने जॉब को पाकर। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में मातोश्री के DP मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का किया इफ्तिताह। कहा, सरकार की कोशिश आम आदमी को मिली तिब्बी सहूलियत का फायदा। असेंबली में आज बजट पर हुई बहस, जिसमें हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरों ने आदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर सरकार को घेरने की कोशिश, वहीं सरकार ने बड़े बजट की अहमियत पर दिया जोर। महकमा तामीरात आमा वजीर जितिन प्रसाद ने कहा, सड़क हादसों को कम करने के लिए बेदारी जरूरी। PWD के साथ नक्लो हमल, तालीम, सेहत और दीगर महकमों को मिलकर करना होगा काम। और वाराणसी और अमेठी में रोजगार मेलों का किया गया इनेकाद। मेले में मुख्तलिफ कंपनियों ने अहलियत की बुनियाद पर उम्मीदवारों का किया इंतखाब। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, आदाब।